डियर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके आने वाले महीने के बारे में। मई 2023 कैसा रहेगा देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ एज़ यूजुअल कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। डियर स्कॉर्पियोस, आई एम सीइंग सम मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग हियर। अलग अलग चीज़ें हैं, डिसीशंस से आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, बिगिन विथ सी एम्प्रेस है यहाँ पर। महीना तो अच्छा स्टार्ट हो रहा है आपका, बहुत ही एम्प्रेस एनर्जीज़ के साथ, जो नर्चरिंग एनर्जीज है, जो प्लेजेंट एनर्जीज़ है। आप बहुत ही एक स्टेट ऑफ माइंड, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड से आप ये महीना शुरू कर रहे हो। बट आई एम सीइंग जैसे जैसा आप मई सेकेंड वीक, थर्ड वीक, सेकेंड वीक से यूजुअली यू सी चेंजेस दिखोगे। मतलब आपको क्लैरिटी, थिंग्स, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं रहेगी कि धुंधला रहेगा, मतलब कोई ठीक से क्लैरिटी नहीं दिखेगी आपको यहाँ पर। आई विल से कि किसी के ऊपर आप ट्रस्ट मत कीजिए पूरी तरह से, राइट। किसी के ऊपर भी आप ट्रस्ट करके कोई डिसीजन मत लो। ये महीना आपको अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अभी मत करिए, ठीक नहीं है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। या अगर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज़ व्हाट दिस थिंग आई एम सीइंग, एस ऑफ वैंड्स एनर्जी है एट द सेम टाइम। तो कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पर काम के सिलसिले में हो सकती है। बट हाँ, रिटर्न्स जो है अभी धीरे आएंगे इसमें। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है बिकॉज वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ कप्स। जो चैलेंज रहेगा आपको डिसीशन यहाँ पर आपको लेने में कुछ तकलीफ होगी। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है। यहाँ पर आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किसके ऊपर ध्यान दें या किस चीज़ को आप सेलेक्ट करें, किस बात को आप अपनाएं। मतलब अलग तरह से मल्टीपल थिंग्स आपके माइंड में चल रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पास, जो आपको क्लियर डिसीजन लेने में डिले करेगा। वो तो पक्की बात है यहाँ पर। सो आप एट द सेम टाइम, मैं ये कहूँगी कि थोड़ा आप रिलैक्स होके थोड़ा आप उस बारे में रिसर्च करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड इट सेज कि थोड़ा आप जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप उस बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, प्रॉपरली जानिए, समझिए अलग अलग सोर्सेस से। लेकिन किसी भी एक से की बात मानकर आप डिसाइड मत करो ऐसे ही। तो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ कर ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो। वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी एंड इट सेज कि यहाँ पर कुछ ईगोइस्टिक इश्यूज आ सकते हैं, ईगोइस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपका किसी से, वर्क में या फिर पर्सनल लाइफ में किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज़ अ मर्क्यूरी रेट्रोगेट टाइम आई एम सीइंग, बिकॉज दिस इज इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू। मर्क्यूरी रेट्रोगेट इज़ व्हाट अल्टीमेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उस वजह से आपको इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, कि आप अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, बेटर है आप वहाँ से स्टेप बैक कर लो। Okay, this is the best advice I will see till I will give you till this Mercury retrograde gets over. King of Wands का आपको फायरी एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स का एडवाइस आ रहा है यहाँ पर, एडवाइस कार्ड पर। तो फायरी एनर्जी है ये, जो एक कमांडिंग एनर्जी, बिल्कुल भी। किंग ऑफ वैंड्स क्या है? एक कमांडिंग एनर्जी, फायरी एनर्जी है, जो अपने बल पर, अपने खुद के कैपेसिटी के बेसिस पे रूल करता है वो। तो दैट इज़ हाउ यू शुड बी। इट इज़ नॉट अबाउट किसी और के भरोसे पे अगर आप कुछ करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ पर काम नहीं बनेंगे और भी बिगड़ जाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अपने खुद का आप चार्ज लो, अपने खुद के बारे में समझो। चाहे तो आप सीखो कुछ, किसी के बारे में, अगर आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और उस बारे में आप सीखिए, उस चीज़ को आप सीखिए, समझिए, फिर उसके तभी आप उसको अपने ग्रिप में ले सकते हो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवरऑल। इट्स द एनर्जी सेज कि कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। फर्स्ट एडवाइस मैं दूंगी, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट चल रहा है एट दिस मोमेंट, तो दिस इज़ द फॉरमोस्ट एडवाइस। आप लिख के लगा लो कि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो जहाँ पे भी हो सके आप लिख के लगा लो, तो उससे आप अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हो डियर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं। जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट में हम
कोई आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने लगे तो उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके उस वजह से जो फिर रिजल्ट जो रहेंगे ना वो अभी बाद में दिखेंगे और फिर वो हमें वो फेस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम अभी इस महीने को थोड़ा धीरे से आप लेट गो कीजिए। ओके डियर स्कॉर्पियोस, तो बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको रीडिंग कैसे लगी। ओके, आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।